आखिर उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर को एक भी सीट क्यों नहीं दी गई? क्या ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे? आखिर कहां यूपी की सियासत से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लापता हो गई? लोकसभा चुनाव के दौरान एक सीट, घोसी लोकसभा सीट जरूर दे गई थी, लेकिन वहां से अरविंद राजभर की हार हो जाती है। उसके बाद से देखा गया कि ओम प्रकाश राजभर खुले तौर पर कहते हैं कि योगी और मोदी का मैजिक यूपी में खत्म हो गया है और सीधे तौर पर बेटे अरविंद राजभर की हार का ठिकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ देते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर चुप नजर आते हैं और इन दिनों यूपी उपचुनाव में उनको मौका ना मिलना यह अपने आप में दर्शाता है कि ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक भविष्य क्या खत्म होने वाला है? क्या पार्टी का अस्तित्व अब खतरे में है? ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सीधे तौर पर बयान दे रहे थे कि अगर हम उपचुनाव में एक भी सीट नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में भी हमें सीट चाहिए, महाराष्ट्र में भी सीट चाहिए, झारखंड में भी सीट चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न ही उन्हें कश्मीर और जम्मू कश्मीर में नहीं सीट दिया, न ही महाराष्ट्र में और न ही झारखंड में। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का आखिर होगा क्या? क्या ओम प्रकाश राजभर ऐसे ही सियासत से दूर रहेंगे और अगर दूर रहेंगे तो उनकी पार्टी का अस्तित्व क्या खतरे में है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से एक वक्त हुआ करता था जब ओम प्रकाश राजभर लगातार विवादों में रहते थे, चर्चाओं में बने रहते थे और उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती थी, खास तौर पर पूर्वी यूपी में। लेकिन आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का माहौल है, तमाम पार्टियां जो है वो चुनावी तैयारी में है। देखा जाए तो संजय निषाद भी खुले तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, हालांकि वो भी बगावती तेवर दिखा रहे थे। लेकिन इन दिनों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उनके जो मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर वो गायब नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में हमें सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दावा तो उन्होंने ये भी किया था कि पीला गमछा पहनकर आप जो है थाने में जाइए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो दावा करना और उसका होना दोनों में बड़ा अंतर है। ओपी राजभर की अगर आप बात करें, ओम प्रकाश राजभर तो अपने आप में एक बड़ा यूनिक से करेक्टर नज़र आते हैं, अलग से राजनीति करते हुए नज़र आते हैं। उनकी जो ज़ुबानी कह सकते हैं बयानबाजी होती है वो कई बार विवादों में पड़ जाती है, कई बार अपने नेताओं के ऊपर भी वो हमले करते हुए नज़र आते हैं। ये ओम प्रकाश राजभर का एक करेक्टर है जो राजनीति में दिखाई पड़ता है। इसीलिए उनकी जो राजनीति है वो वहीं की वहीं रुकी हुई। आपको याद होना चाहिए 2022 की अगर हम बात करें कि अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, योगी जी को और मोदी जी को कहते हैं कि मैं इनको भीख मंगवाऊंगा और तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही कह सकते हैं कि चुनाव खत्म होते हैं और बीजेपी सरकार में आती है, उनके सुर बदलते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव को 20 बातें कहते हुए नजर आते हैं कि इनको राजनीति करना नहीं आता और जाकर बीजेपी से मिल जाते हैं, फिर कहीं जाकर वो मंत्री बनते हैं। घोसी की सीट पर किसी तरह से अपने बेटे को चुनाव में उतरवाते हैं और वो भी चुनाव हार जाते हैं। तो राजनीति जो है कोई बहुत ऐसा नहीं है कि इम्पैक्टफुल राजनीति नज़र आती है उनकी। यहाँ वहाँ से गठबंधन के जरिए थोड़ा बहुत जुगाड़ अपना करवा लेते हैं, 2-3 सीटें जीत लेते हैं, उसके बिना पर सोचते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत नेता है। लेकिन देखिए, बार बार अपने बयानों से पलटना, अपने बयानों पर कायम ना रहना, बार बार बयान जो है अलग गलत तरीके से देते हुए नजर आना, ये बताता है कि राजनीति जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक टिकने की वाली राजनीति नहीं है। इसीलिए सीमित दायरे में कहीं ना कहीं वो नजर आते हैं। ओपी राजभर चाहते तो एक बड़े लेवल पे उभर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उनकी हाल की राजनीति नजर आती है वो ये बताती है कि वो राजनीति तो बहुत कह सकते हैं कि मकाम बनाना चाहते हैं राजनीति में, लेकिन जिस तरह की उनकी कार्यशैली है अभी तक वहीं के वहीं खड़े हुए। आप देखिए, सर, उपचुनाव को लेकर आज ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जब उनसे सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक भी सीट नहीं दिया, 9 सीटों पर उपचुनाव है, तो वो कहते हैं कि हम शोषितों और वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, और ये बात ओपी राजभर बहुत समय पहले से कहते रहे हैं कि शोषित की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन जब बारी आती है तो अपने ही परिवार को इन्हें आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं और बहुत सीमित दायरे में उनकी पार्टी नजर आती है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो मादा भी चाहिए, वो तरीका भी चाहिए, वो जो कह सकते हैं राजनीति करने की ज़रूरत होती है वो भी चाहिए। ऐसे में आप सिर्फ अनाप शनाप बयानबाजी करके और कह सकते हैं कि पिछड़ों का झंडा उठाकर आप सोचिए कि राजनीति में बहुत बड़े सफल हो जाएंगे, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। ओपी राजभर भले ही कह सकते हैं कि 2-4 सीटें जुगाड़ करे, कह सकते हैं एमएलए जुटा लेते हैं, लेकिन ये एमएलए
सरकार में फिट होने के लिए होते हैं। अगर सपा है सपा के साथ आ जाएंगे, बीजेपी बीजेपी के साथ आ जाएंगे, यानी कि अपनी जो इंडिविजुअल विचारधारा होनी चाहिए सिराज वो नज़र नहीं आती, इसीलिए बारंबार वो हाशिए पर रहते हैं। कहीं भी आप देखिए कि एक मकाम जो होना चाहिए वो उनका नज़र नहीं आता है। मंत्री बनने की जब बारी आई थी, जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे, हाँ कह सकते हैं कई दिनों तक बीजेपी उनको टहलाते रही। योगी जी नहीं चाहते थे वो मंत्री बने, आखिरकार मोदी जी को शायद इंटरफेरेंस में करना पड़ा, तब कहीं जाकर उनको मंत्री बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं राजनीति का जो कद और एक रुतबा होना चाहिए वो ओपी राजभर के साथ में देखने को नहीं मिलता। और जिस तरह से वो सीमित दायरे में राजनीति कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो वहीं की वहीं राजनीति करना चाहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन सर जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे तब तमाम तरह के दावे कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, हम महाराष्ट्र में लड़ेंगे, हम बिहार, दिल्ली, झारखंड, तमाम राज्यों में, हरियाणा में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कहीं भी सीट नहीं दिया। ऐसे में क्या आप इससे समझते हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि खतरे में है, उसका अस्तित्व खतरे में है? देखिए बातें कहना बहुत आसान होता है कि मैं जम्मू कश्मीर चला जाऊंगा, मैं यहाँ लड़ूंगा, वहाँ लड़ूंगा, लेकिन जनाधार आपका कहाँ पे है आपको देखना पड़ेगा। और देखिए ओपी राजभर जैसे नेता जो अपनी ही कह सकते हैं क्षेत्र में अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं, वो झारखंड में या कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में कहाँ से समर्थन जुटाएंगे, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है। और देखिए ओपी राजभर के बारे में मैं फिर कहूँगा कि वो एक ऐसे नेता होते हैं, एक ऐसे नेता की उन्होंने अपना ख्याति बना ली है कि जहाँ भी जो सरकार में उनको लगेगा कि ये सरकार में आ रहे हैं वो जाकर उनसे मिल जाएंगे, यानी कि जो अपना एक अस्तित्व होना चाहिए उसमें काफ़ी हद तक कमज़ोर साबित हो रहे हैं ओपी राजभर। इसीलिए एक मकाम जो मिलना चाहिए वो उनको मकाम नहीं मिल पा रहा है बीजेपी में भी। लेकिन सर जनता के बीच तो तमाम तरह के दावे करते हैं कि बोल दीजिएगा पीला गमछा पहन के मंत्री जी ने भेजा है और आपको कोई किसी की हिम्मत नहीं है आपको बोल दे। देखिए कुछ दिनों के बाद ही उनके एक जिला अध्यक्ष को पीटा जाता है और वो कहते हैं नहीं हमारी ये पार्टी का नहीं है, तो कह देना तो बड़ा आसान होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चाहे जम्मू कश्मीर में चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र में करें, तमाम जगह करें, लेकिन क्या वास्तव में वहाँ पर आपका कोई जनाधार है? क्या वास्तव में वहाँ आपके लोग हैं जो आपको एक मजबूती प्रदान कर सकें? और अगर नहीं है तो सिर्फ बातें करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, सिर्फ आप मजाक का एक पात्र बनते हो। आप देखिए कि योगी जी मोदी जी के लिए उन्होंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया, किस किस भाषा का प्रयोग किया, क्या क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, और बाद में जब ऐसा मौका आता है तो अखिलेश यादव का साथ छोड़ते हैं और बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो जो एथिक्स की लड़ाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर नज़र नहीं आते। बारंबार जिस तरह से उनका एटीट्यूड दिखाई पड़ता है कि उनको सिर्फ सत्ता की मलाई खाना है, वो चाहे सपा में हो, बीजेपी में हो, बीएसपी में हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। कोई वैचारिक जो कह सकते हैं कि एक जो मजबूती होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि जिस तरह से कई जगह रैली करते हुए नजर आए, वहाँ पर लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम आपको वोट नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप अनाप शनाप बयानबाजी करोगे, जो कहते हो वो होता नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो कौन आपके साथ आएगा। और देखिए ओपी राजभर जैसे नेताओं को